Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to Geography class. Today we will start our chapter number 2, the major landforms. Here we read about the major landforms. About 29% of Earth's surface is land. तो हमारा कितना है, 1/4 पार्ट हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है. कितना पड़ता है, 29%. दिस लैंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. जो हमारे लैंडफॉर्म है वो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में आती है, जिसको क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं. Landforms are formed as a result of different natural processes such as erosion, wind, rain, chemical actions and various weather conditions. जो कि हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उसकी, जैसे कि एरोशन होता है, विंड होती है, एयर होती है, केमिकल एक्शंस होते हैं एंड क्या है इसमें वेरियस वेदर कंडीशंस आती हैं. मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटूज एंड प्लेन्स. जो मेजर टाइप की लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, माउंटेन्स आती हैं, वैलीज आती हैं, प्लेटूज आती हैं एंड प्लेन्स आती हैं. फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फोर्सेज जनरेटेड ऑन एंड अंडर द अर्थ सर्फेस रिजल्ट इन 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस. जो नेचुरल फोर्सेस जनरेट करते हैं वो क्या आता है, ऑन एंड अंडर द अर्थ सर्फेस रिजल्ट, जो कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है. तो हमें जो यहाँ पे डायग्राम दी गई है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेजर लैंडफॉर्म. यहाँ पे प्लेटू है, ये माउंटेन्स होती हैं और ये रिवर वैलीज होती हैं और ये प्लेन एरिया होता है. हमें क्लैरिफिकेशन दी गई है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस कलर में हमें वहाँ पे मिलती है हमारे मैप पे. इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेस. जो 2 टाइप की प्रोसेस होती हैं उसे क्या बोलते हैं, इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस. तो दीज प्रोसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज. तो ये दोनों क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं माउंटेन्स एंड वैलीज में. इंडोजीनियस प्रोसेस क्या होता है, आर द लार्ज स्केल प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म लैंडफॉर्म. जो कि एक लार्ज स्केल प्रोसेस होता है किसके लिए, ट्रांसफॉर्म लैंडफॉर्म्स के लिए. दीज प्रोसेस इन्वॉल्व फोर्सेज दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट, नेमली फोर्सेज ऑफ कंपैरिजन एंड टेंशन. जो क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है, फोर्स इन्वॉल्व फोर्सेज दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट से होता है. जो किसको, इसका कंपैरिजन क्या होता है, फोर्सेज का कंपैरिजन एंड टेंशन होता है. दीज फोर्सेज रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट. तो ये किस वजह से रिजल्ट करता है, जबकि मूवमेंट होती है क्रस्टल प्लेट्स की. When the crustal plates move towards each other and form an elevations, they are called convergent plates. तो क्या बोलते हैं, जब crustal plates मूव करते हैं each other, एक दूसरे की तरफ, to and from an elevation, तो उसे क्या बोलते हैं, convergent plates. The convergent plates are responsible for the formation of mountains and deep sea trench. तो क्या है, जो convergent plate हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर्मेशन किसके लिए, माउंटेन्स एंड डीप सी ट्रेंच के लिए. Crustal plates are large piece of the earth's crust. जो क्या होता है, क्रस्टल प्लेट्स क्या होती है, हमारा लार्ज पीस होता है अर्थ का क्रस्ट हुआ. द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर क्रस्टल प्लेट्स. इनको 7 में डिवाइड किया गया. व्हेन द क्रस्टल प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स. डाइवर्जेंट प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्ट वैलीज. तो क्या होता है, जब क्रस्टल प्लेट्स मूव होती हैं एक दूसरे से तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट. डाइवर्जेंट प्लेट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रिफ्ट वैलीज के लिए. एक्सोजीनियस प्रोसेस क्या है, एक्सोजीनियस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फोर्सेस ऑन और अबव द अर्थ सरफेस लाइक रिवर, आइस, विंड एंड एटमॉस्फेयर चेंजेस. तो एक्सोजीनियस सरफेस क्या है, इसमें हमारा अर्थ का जो सरफेस है लाइक रिवर्स, आइस, विंड,
आइस, विंड एंड एटमॉस्फेयर चेंजेस इसमें एक्सोजेनियस में आते हैं. दीज प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड abrasions and erosions of the surface resulting in the modification of major relief features like mountains, valleys, plateaus etc. तो जब रॉक्स की ब्रेकिंग होती है, एब्रेशन एंड एरोशन होता है, तो इस प्रोसेस के लिए कौन होता है, इसका सबका जो रिजल्ट है, मेन मॉडिफिकेशन क्या होती है, इसकी रिलीफ करना होता है फीचर्स को. किसके लिए? माउंटेन्स, वैली एंड प्लेटूज के लिए. तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कॉज लैंडस्लाइड्स, lower the altitude of highlands and bring about many other local size variations in the terrain feature. तो क्या है ये फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में आते हैं? सॉइल में होते हैं, कॉज लैंड साइज में होते हैं, लोअर द लैटिट्यूड में होते हैं, हाईलैंड्स एंड ब्रिंग अबाउट द मैनी अदर लोकल साइज वेरिएशन भी होते हैं. माउंटेन्स. अ माउंटेन इज एन एलिवेटेड पार्ट ऑफ अर्थ's crust with an average altitude of more than 1500 मीटर्स. तो जो इसकी जो माउंटेन्स हैं वो अर्थ का एक क्रस्ट पार्ट होता है. इसकी एवरेज एल्टीट्यूड कितनी है? 1500 मीटर, जो कि हिमालय की सबसे ज़्यादा है. यूजली अ माउंटेन इज काउंसिल्ड इन शेप विद स्टीप साइज एंड अ पोटेंशियल क्रिस्ट कॉल्ड पीक. जो कि माउंटेन की जो शेप होती है वो किस में होती है? स्टीप साइज में होती है. जो इसका पॉइंटेड क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पीक. द मूवमेंट ऑफ अ क्रिस्टल प्लेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. जो कि क्रिस्टल प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो किसकी फॉर्मेशन में होती है? माउंटेन्स में. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स इज़ वेरी स्लो. इसकी जो मूवमेंट होती है क्रिस्टल प्लेट्स की वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. हैंस इट टेक्स सेवरल सेंचुरीज टू फॉर्म सच अ माउंटेन. तो एक माउंटेन को क्रिएट होने में कितना लगता है? सेवरल सेंचुरीज लग जाती हैं. अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स पीक्स इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज एंड अ नंबर ऑफ मोर और लेस पैरेलल माउंटेन रेंज फ्रॉम द माउंटेन सिस्टम. तो माउंटेन पीक्स को क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज भी बोलते हैं. इसका जो नंबर है ऑफ मोर भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं. पैरेलल माउंटेन रेंज में इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन सिस्टम. द हिमालयन माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज. जो हिमालय की हमारी है माउंटेन रेंज है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेंज है. सम माउंटेन्स हैव फ्रोजन रिवर्स कॉल्ड ग्लेशियर. तो कुछ माउंटेन्स क्या हैं? फ्रोजन रिवर्स भी वो हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं. सम माउंटेन्स कैन नॉट बी सीन एज दे आर लोकेटेड अंडर द सी. तो कुछ माउंटेन्स दिखाई नहीं देती हैं बिकॉज वो अंडर द सी हैं. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज. जो कि माउंट एवरेस्ट है वो क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ की, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द exogenous and endogenous and mountains. Thank you. Have a good day.